नारायण श्री मंगलम। गॉडेश माँ करुणामयी की कृपा से आज कुछ धर्म की तथ्यात्मक बातें, जिससे कुछ लोग अवगत हैं, कुछ लोग अवगत नहीं हैं। ठीक है, हो सकता है जो मैक्रो लेवल पे लोग जानते हों इस चीज़ों को, या फिर हो सकता है जो व्यापक कुछ तथ्य हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जो पता होनी चाहिए, जिससे आप स्वयं की ऊर्जा को जान सकें, स्वयं को जानने में कैपेबल हो सकें। तो माँ की कृपा से इस शरीर को राम मोहन झा के नाम से जाना जाता है, और आज के दिन इस संध्या काल में यह दास माँ की कृपा से इन तथ्यों पर आप लोगों के साथ विचार विमर्श कर रहा है। और मेरी बहन आई हुई है, ये कुछ प्रश्न पूछ रही हैं जो लोक जगत से बहुत ज़्यादा ही तालमेल रखता है। जिस लोक जगत को यह तथ्य पता हो वह इस पे ज़्यादा सही रूप से अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है, सही रूप से देख सकता है। तो गॉडेस की इच्छा से मैं चाहूँगा जो आप प्रश्न पूछें और जो उत्तर होगा मैं सही से दे सकूँ। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि कुंडली क्या होती है और उसका एक इंसान के जीवन में क्या महत्व है। देखिए, ये भृगु संहिता से ली गई एक विद्या है कुंडली। आजकल आप देखते होंगे ज़्यादातर लोग इसमें बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। यह ऐसे समझिए, जो आप एक ज्यामिति में, एक ज्योमेट्री में, एक क्षितिज में, एक समय के अंतराल में प्लान्ड वे से इस धरा पे यात्रा कर रहे हैं। आपकी शरीर यात्रा में है। वो यात्रा हर चीज के अधीन है। जैसे सूर्य के अधीन पोषण का तत्व है, ठीक है, चंद्रमा के अधीन उस चीज को रस युक्त करना है। सूर्य उसे यदि अपने समय से, अपने ताप से पोषण करके बड़ा करता है, तो चंद्रमा उसके अंदर रस डालता है, चंद्रमा उसके अंदर जीवन डालता है। चंद्रमा से जीवन आती है और सूर्य उसका पोषण करते हैं। ठीक ऐसे ही जितनी भी ग्रह है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन सब का असर है हमारे आपके स्पाइनल कॉर्ड पे, हमारे आपके इस स्थूल शरीर पे। और इस असर को व्यवस्थित रूप से जानने की जो विधा है उसको कुंडलिनी कहते हैं। ये जो कुंडली वर्ड है, वो कुंडली वर्ड उस असर को जानने की विधा का है नाम। अब इस विधा को जानने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास कुछ तो हो, तो जिस अंतराल में, जिस समय अवधि में यह शरीर बना, यह शरीर अपनी यात्रा प्रारंभ की, वह यदि आपको पता है, तो इस आकाशीय मंडल की सूक्ष्म और स्थूल जो भी चीजें आपके ऊपर काम कर रही हैं, आप उस चीज को जान लेंगे। अब वो जानने के बाद आपको जब पता है जो आपके ऊपर कौन सी ऊर्जा कितने डिग्री पे, कितने अनुपात में काम कर रही है, कितने अंतराल पे काम कर रही है, तो आप उसका उचित या अनुचित तरीका को सीधे से अनुसंधान कर सकेंगे। बहुत सारे लोग पंडित से गणना करवाते हैं, गणना करके फिर अनुष्ठान करवा लेते हैं, तो उस ग्रह की ऊर्जा को अनुकूल कर लेते हैं। इसीलिए कुंडली जो है ना, वो कुंडली आपके चीजों को उचित तरीका से बताती है, जो आपकी मनोधारा या आपकी मनोविचार, या आप ऐसे क्यों हैं, क्योंकि आप इस समय अवधि में इस धरा पे भेजे गए। इस धरा पर भेजने के कारण आपके ऊपर इन नवग्रहों का ये असर है। इस पूरी जानने की विधा को कुंडली कहते हैं, और जानना चाहिए, बहुत अच्छी विद्या है। इस जानने से आपकी जीवन यात्रा सुगम हो जाएगी। एक समय के बाद आप समझ सकेंगे जो इस कुंडली के ऊपर भी उठा जा सकता है, परमात्मा को जानने की क्रिया जान सकते हैं। ठीक है, जब आप यह जान सकते हैं, तो वो कुंडली जो बनाया है, जो यह ग्रह नक्षत्र निकट बनाने वाला है, इससे ऊपर कौन सा तत्व है, इसकी जानने की जिज्ञासा होगी। परंतु वह जानने की जिज्ञासा तब होगी जब आप प्रथम स्टेप जानेंगे। तो इसीलिए कुंडली जाननी चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछिए। दूसरा प्रश्न ये है कि आत्मयोग क्या होता है और क्या आत्मयोग संभव है। मतलब यदि दोनों ही प्रश्न में
ध्यान रखना है इस चीज को। यदि दोनों ही प्रश्न में मैं अंतर संबंध कर दूं, आपको कोरिलेशन बताऊं दोनों प्रश्न का, तो दोनों प्रश्न के बीच ना बड़ा ही बहुत प्यारा अंतर संबंध है। अंतर संबंध क्या है? शरीर आई है तो शरीर यात्रा कर रही है, तो इसमें बोलने वाला कोई है? कोई है जो आपके स्वप्न को याद रखता है? कोई है जिसे एक्सीडेंट हुआ, चोट लगा, तो वह चोट की पीड़ा, दर्द महसूस हो रहा है? आप जब कभी कहीं गिरते हैं तो आपके हृदय में जो कंपन होती है, आपके शरीर में जो किसी प्रकार का अचानक बदलाव होता है, तो इन बदलावों को एकांत में भी, अकेले में भी कोई अनुभव कर रहा होता है ना? ठीक है। तो यदि प्रथम प्रश्न जो आप कुंडली को लेके पूछे, कुंडली को लेके शरीर योग क्या है, यह जान सकती हैं आप। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस पे विचार करेंगे, जो इस शरीर में यह कोई है जो इस कुंडली से ऊपर होगा, जिसे भेजा गया उसके ऊपर ना काम हो रहा है ये, तो इस नवग्रह से ऊपर वाली अवस्था जो जानने की कोशिश करता है, वो आत्म योग में प्रवेश करता है। जैसे भूख लगी तो खाने की इच्छा, गाना सुनने की इच्छा, कुछ देखने की इच्छा, कुछ सूंघने की इच्छा और कुछ छूने की इच्छा, ये 5 इच्छा हमारे 5 कर्मेंद्रिय करते हैं, ये कर्म योग है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, जो इस कर्म को करने वक्त में भी विटनेस होती है, उसको जानने की जो शैली है उसे आत्मयोग कहते हैं। जैसे भारत में कुछ योग की पद्धति महर्षि पतंजलि ने बताया, तो वो जो मेडिटेशन की पद्धति है, वो जो ध्यान की पद्धति है, वो आत्मयोग है। भारत में एक योग की पद्धति राज विद्या से आती है, क्रिया योग नाम है उसका। आप वो क्रिया योग करेंगे, उसमें जो आपके स्पाइनल कॉर्ड पे सांस की जो व्यवस्थित रूप का प्रयोग लिखा हुआ है, जिसमें आप अपने सांस को जान सकेंगे, जो कब उत्तेजित होती है, कब ये प्रोवोक नहीं हो सकती है किसी से, कैसे यह शांत रहती है, तो ये व्यक्ति वही जान सकता है जो आत्मयोग कर रहा है। और ये मैं सीधे सीधे से बात बताऊं, आप मानव शरीर के अलावा जितनी भी सेपियंस हैं, होमोसेपियंस के अलावा, मानव शरीर के अलावा जितने भी जलचर नवचर हैं, सब वही काम कर रहे हैं जो मानव शरीर भी करता है। खाना खाते हैं, सोते हैं, बच्चे हो रहे हैं, उनकी भी फैमिली है। ह्यूमन बॉडी के अलावा भी पृथ्वी पे जितने हैं, बस ह्यूमन बॉडी एक काम और एक्स्ट्रा कर सकती है, वो कर सकती है आत्मयोग। इन समस्त चीजों को करते हुए गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्यो नाम, यह आदमी को आत्मयोग की ओर ही ले जाती है। जो आदमी आत्मयोग नहीं जानेगा, वो गीता का 12वां अध्याय भक्ति योगो नाम नहीं समझ सकता है। आत्मयोग बहुत इजी लैंग्वेज में कहूं, बड़ी सरल शब्दों में कहूं तो समझिए, सेल्फ रियलाइजेशन। आप इंद्रियों से अतीत हैं। आत्मयोग को यदि संत के वाणी में कहूं तो ऐसे समझिए, जो आप इस शरीर को खिलाते हैं, आप नहीं खाते हैं। मैं फिर से इस लाइन को दोहरा देता हूं, समझना इस चीज को। आप इस शरीर को खिलाते हैं, आप नहीं खाते हैं। जिस दिन ये शरीर खाने में असक्षम हो जाएगा, आप इसे नहीं खिलाएंगे, रहेंगे तो आप तब भी। और जब ये शरीर आपको किसी दूसरे, यह आत्मा कभी किसी दूसरे शरीर से यात्रा करने लगी, तब भी रहेंगे आप। ध्यान रखना, आत्मयोग यहीं से प्रारंभ हो जाएगी। यदि सच में जानना चाहते हो सेल्फ रियलाइजेशन, तो एक पंक्ति से तुम जान लोगे इस बात को, जो आप इस शरीर को खिलाते हैं, आप नहीं खाते हैं। जिसने इस लाइन को एनालाइज कर लिया, वो समझ जाएगा जो इसमें यह बोलने वाला कौन है, ये सुनने वाला कौन है, हम कुंडली और कुंडलिनी इस दोनों से परे कैसे जा सकते हैं। ठीक है, यह परमात्मा की लीला हमारे ऊपर कैसे विधान कर रही है, इस नवग्रह से ऊपर उस परमात्मा की, उस कॉस्मिक एनर्जी का अनुग्रह कैसे है। ठीक है, तो ये आत्मयोग को जानने की विधा है। नारायण। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि क्या शंभाला जैसी कोई जगह है? देखो, तीनों प्रश्न अपने में एक महत्ता रख रही है, अपने में एक इंपॉर्टेंस है इस तीनों प्रश्न का। ठीक है, अब जैसे कुंडली आपने पूछी, तो कुंडली वो व्यक्ति जानने की जिज्ञासा करता है जिसे अपनी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ठीक करनी है, या जिसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी किसी प्रकार का व्यवधान आ रहा है, कोई साधना कर रहा है, जैसे रावण।
रावण को सभी नवग्रहों पर कमांड था, तो वो कमांड करके भी साधना युक्त रहता था। फिर वो आत्मयोग भी करना जानता था, अपनी सेल्फ एनालिसिस जानता था वो, ठीक है, तंत्र की विधाओं को जानता था, तथ्य को सही और गलत कहने की सामर्थ्य रखता था, ठीक है। वैसे ही आपने पूछा जो संवाला जैसा कोई जगह, जो आत्मयोग साधेगा, सीधे सीधे से समझना, जो आत्मयोग साधेगा वो संभाला में प्रवेश करेगा। संभाला एक ऐसी जगह है जो इस स्थूल आंखों से नहीं देखी जा सकती। भारत में बहुत सारे लोग गुरु कृपा से और भगवती देवी की कृपा से सिद्धाश्रम में प्रवेश किए। सिद्धाश्रम पर्यायवाची है संभाला का, सिनोनिम्स है संभाला का, ठीक है। सिद्धाश्रम में एक लिमिट है, काउंट है, इतनी ही आत्मा सेलेक्ट करके आएगी और बराबर किसी भी पथ से जाओ आप, भक्ति योग से जाओ, कर्म योग से जाओ, संन्यास योग से जाओ, ज्ञान योग से जाओ, किसी भी पथ से जाओ, किन्हीं को भी अनुसरण करके इस पथ का अनुसरण करो, तो एक निश्चित समय अवधि के बाद उस साधक की पात्रता देखने के बाद उसे कुछ दिन के लिए उस जगह पे बुलाया जाता है, फिर उसे प्रॉपर वह वर्क बता करके भेज दिया जाता है। इसके उदाहरण में आपको इसका एक एग्जांपल दे दूं जो ज्यादा सरल हो जाएगा। एक संत हैं परमहंस योगानंद, उनकी पुस्तक है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, एक योगी की आत्मकथा, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है वो। इस पुस्तक में एक घटनाक्रम आता है, संत श्री श्यामाचरण लाडली जी की चर्चा आती है, ठीक है। वो आत्मयोग कह दो जो प्रोसेस में थे क्रिया योग के, जो आत्मयोग उनके संबंध में वो सिद्ध कर चुके थे, ठीक है। तो उनकी जो प्रारंभिक घटना है, उनके गुरु ने उनको रानी खेत में बुलाया, रानी खेत में बुला करके दीक्षा देकर के वही सिद्धाश्रम का संभाला का दर्शन करवाया। जो आप इस कम्यून के व्यक्ति हैं, आपकी सोल की कैपेसिटी, आपकी इनसेंसी इतना ज्यादा निर्मल है, और निर्मल मन जो व्यक्ति है, जो किसी के साथ कटाक्ष, किसी की बुरा नहीं चाहता है, जो सहज व्यक्ति है, उसके लिए सिद्धाश्रम खुला हुआ है। उसे आज नहीं कल कोई ना कोई आएगा और वहां तक ले जाएगा, या तो उसका गुरु हो या कोई मॉन्क हो। इसमें बस एक बात जो बड़ी सूक्ष्म है, जान लेना, जो सिद्धाश्रम से आया हुआ व्यक्ति तुम्हें कभी नहीं कहेगा जो मैं सिद्धाश्रम से आया हूं, जब तक उसे उसका गुरु आदेश न कर दे, या देवी आदेश न कर दें, भगवती आदेश न कर दें। और यदि देवी ने आदेश कर दिया तो वो सिद्धाश्रम में प्रवेश किया हुआ व्यक्ति आपको बता देगा जो मैं सिद्धाश्रम में गया था। जैसे अभी आप वृंदावन जाते हैं या बनारस जाते हैं, तो वृंदावन बनारस अभी जाते हैं, वो आपकी स्थूल आंखों से स्थूल वृंदावन और स्थूल बनारस दिखती है, लेकिन सिद्धाश्रम से आया हुआ व्यक्ति को वो वाला बनारस दिख रहा है जो शिव का है, मणिमय स्वर्णमय बनारस। वो अपनी आंखों से, दिव्य आंखों से उन समस्त गोपनीय चीजों को भी देखने में कैपेबल है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं देख पाएगा कभी। बहुत सारे लोग हैं वृंदावन में, वर्तमान में भी कुछ संत हैं, नाम नहीं लूंगा, जो साधना युक्त हैं, एक टाइम बस पानी पीते हैं या 2 टाइम बस फ्रूट्स खाते हैं, या जमुना जल, जो आप जमुना जी को गंदा समझ रहे हैं, उस जमुना जल को पी के रहते हैं और उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं हो रही है, क्योंकि वो जब जमुना जी का जल उठाते हैं तो वो जल एल्कलाइन वाटर में परिवर्तित हो जाता है, स्वतः हाईली चार्ज जल हो जाता है, उस जल में दूध से ज्यादा ताकत है। ऐसे ही भारत में भी नर्मदा के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर एक महात्मा है, वो भी नर्मदा का जल पीते हैं और हाईली चार्ज रहते हैं। मैं आपको साक्षात उदाहरण दे दूं, भारत में 350 वर्ष से ज्यादा अपने शरीर से यात्रा किए, उनको साक्षात शिव कहा गया बनारस में, तैलंग स्वामी। और तैलंग स्वामी की साधना ही अद्भुत थी, जब वो जल को उठाते थे वो दूध में परिवर्तित हो जाता था, दूध पीते थे वो, 350 से ज्यादा साल जिए।
तो मैंने जो आपको जिन जिन संतों का उदाहरण दिया, पूज्यपाद श्री श्यामाचरण लाडली जी, परमहंस योगानंद, या तेलंग स्वामी जी, या नर्मदा तट पे जो अभी वर्तमान में संत हैं, या वृंदावन में जो संत हैं, ये सभी संत कुंडली, आत्मयोग, इस दोनों के ऊपर कमांड कर लिए थे। इस दोनों पर कमांड करने के बाद वो सिद्धाश्रम में, संभाला में प्रवेश कर गए। और एक बार जिसका संबंध सिद्धाश्रम से हो गया, एक बार जिसका संबंध संभाला से हो गया, उसको प्लान्ड वे से भेजा जाता है जो आपको यही कर्म करना है। वो सेलेक्टेड सोल है। नाउ उसको वह परमात्मा, वह देवी, वह एक पर्टिकुलर वर्क के लिए, निर्दिष्ट कर्म करने के लिए चयन कर लेते हैं, जो आपको यही कर्म करना है। ठीक है, तो तीनों ही प्रश्न का अपने में निजी संबंध है। ठीक है, अंतर संबंध था। आपने प्रश्न पूछा, मुझे अच्छा लगा। माँ भगवती की इच्छा थी शायद ये प्रश्न श्रृंखला आज होनी चाहिए। तीनों प्रश्न के लिए आप दोनों का धन्यवाद। बिहारी हरि बोल।